अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 6 करके देखेंगे। अभी तक हमने 1 से लेकर 5 तक किए। तो जो सब क्वेश्चन है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स आपने बात नहीं भूलनी और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी हमने जैसे पहले किया ऐसे ही करना है कि हमने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है जी। तो अपनी वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो हमने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। उन्होंने कहा यूज़ लॉग टेबल, तो हम लॉग लेंगे और लॉग टेबल यूज़ करेंगे, अपना कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले जो आ जाएगा हमारे पास, हम लिख लेंगे लेट x इक्वल्स टू, अभी पूरी वैल्यू जो है हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8। अब देखिए हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अगला स्टेप जो हमने करना है, हम लेने लगे हैं लॉग। ठीक है जी। तो लॉग जो है उसके लेने के लिए हमें क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी x के साथ भी आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ दरम्यान में इक्वल का साइन। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं log x इक्वल का साइन log, पहले मैं पूरी वैल्यू को अंदर लिख रही हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 नीचे आ जाएगा हमारे पास 60.8। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि जो हम अपना जो क्यूब रूट है, जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का हो तो वो इक्वल होता है उस वैल्यू के पावर 1/2 के। तो इस तरह अगर क्यूब रूट हम लोग देखें किसी ए समझे ए वैल्यू है तो वो ए का जो पावर हो जाएगी 1/3 में चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अपने क्यूब रूट को ख़त्म करके पावर विद 1/3 बना देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर log x वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, आगे चल के ना इसको पावर बना देते हैं, इक्वल आ जाएगा। log भी वैसे ही आ जाएगा, अंदर वैल्यू भी वैसे 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37, इस पूरे की पावर बन जाएगी 1/3 एंड ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएगा 60.8। हमने क्या किया, अपने स्क्वायर रूट को क्यूब रूट को ख़त्म करके उसकी पावर 1/3 करके कर दिया। ठीक है। अब हम जो है करेंगे log को सबके साथ अंदर लिखते जाएंगे। log x तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे log x नीचे वैसे ही आ रहा है। ठीक है। अब सबसे पहली बड़ी बात कि हम जब इन सब के साथ log लगाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मेन बात आती है कि जब आपको पता है कि किसी वैल्यू का log हो और उस यानी कि ये वैल्यू है इसका log लेना है, उसकी कुछ ना कुछ पावर हो, यहाँ पे 1/3 पावर है तो आपको पता है कि log का लॉ है कि आप उस वैल्यू को log के बिल्कुल स्टार्ट में ले आते होते हैं। तो हम इस 1/3 को log के बिल्कुल स्टार्ट में लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब इस log को सबके अंदर ले जाते हैं क्योंकि ये वैल्यू सबके साथ है तो यहाँ पर हम एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं log, पहली वैल्यू हमारे पास है 0.7214, दरम्यान में मल्टीप्लाई तो क्या साइन आएगा स्टूडेंट्स, प्लस का। फिर यहाँ पर डालेंगे log 30.37, फिर आप कौन सा साइन डालेंगे, अब इस दोनों वैल्यूज के दरम्यान में कौन सा आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ पर डालेंगे माइनस का साइन, यहाँ से आ जाएगा माइनस log 60.8। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। 1/3 अभी वैसे ही चलेगा, जब हम इनको पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना स्टूडेंट्स तब ये नीचे आएगा। ठीक है जी। तो अब log x यहाँ पर अपनी जगह पर वैसे ही, 1/3 भी अपनी जगह पर वैसे ही। अब हम इन सब के log लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसका log लेंगे स्टूडेंट्स, log लेने के लिए हमें चाहिए होता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। यहाँ पर जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए क्योंकि पॉइंट से तो 0 है, तो यानी हमें पॉइंट को मूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो पॉइंट जो है वो कहाँ जाएगा, 7 के पास। तो हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, यानी पॉइंट कितना मूव करके गया है, यहाँ से उठ के यहाँ गया है ऐसे करके। तो यहाँ पर कितने नंबर छोड़ के गया, वो 7 को अपने रास्ते से छोड़ के गया, यानी 1 नंबर छोड़ के गया। तो हमने यहाँ पर डाल दिया 1। कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा वो हमारा आएगा नेगेटिव में,
स्टूडेंट्स नेगेटिव में क्यों आएगा? कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव तब आता है जब आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने कैरेक्टरिस्टिक को मूव किया तो हमारा नेगेटिव में आएगा। अगर हम लोग राइट से मूव करते तो क्या आता? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट से मूव किया इसलिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स वो आ गया नेगेटिव में। ठीक है, फिर डालेंगे पॉइंट। अब हम अपनी वैल्यू का मैंटीसा लेते हैं। वैल्यू हमारे पास है 7214। मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ 7214। ठीक है, यानी हमने 72 के टेबल में 1 को फाइंड करना है, 72 के टेबल में 4 के टेबल करके नीचे से ले आना है। अब अपने लॉग टेबल पर आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से देख लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 70। ठीक है, 70 ये है। ठीक है, 70 और ये 71 एंड ये 72। आप क्या करेंगे? 70 के पास एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब आप देखते जाएं हमने क्या क्या फाइंड करना है 72 के अंदर 1 को। तो ये टेबल होता है हमारा 0 का, ये टेबल होता है हमारा 1 का। तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू है हमारे पास? 8579 के। देखें मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारे पास वैल्यू है 8579। ये 0 का टेबल, ये 1 का टेबल 8579। अब हमने क्या करना है? 4 के टेबल में जाना है। एक तो 1 के टेबल में हो गया। अब यहाँ से चलते मूव जाते हैं और ऊपर से जाएं तो ये देखें ये हमारा 4 है। तो यहाँ से नीचे अपनी लाइन के पास आके रुक जाएंगे। हमारी 72 की लाइन ये है नीचे वाले 2। ये देखें ये हमारा 72 है। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ये एक तो वैल्यू ये आई 2 की और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 8579। अब 8579 को हम लोग प्लस कर लेंगे किसके साथ? 2 के साथ। 8579 को 2 में प्लस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 11। तो ये इधर कैरी 8 7 एंड 8। ठीक है, सॉरी 5 यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 8581। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है अब तक इसका जो था वो तो सॉल्व हो गया। आगे चल लेते हैं। यहाँ से देखें तो हमारे पास जो था 72 का कैरेक्टरिस्टिक आया था 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर डाल लेते हैं प्लस का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका भी लॉग लेते हैं। पॉइंट मूव करने की हमें नहीं ज़रूरत, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 से पहले देखें 2 नंबर है, 30 है पॉइंट से पहले। पॉइंट को मूव करने की नहीं ज़रूरत। हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, सॉरी यहाँ पर 20 है, ऊपर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो पॉइंट जो है वो हमारा यहीं पर ही रहा। तो यानी हमें इसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो सिंपल 1 आ गया, पॉइंट आ गया। उसके बाद जो है हम अपना मैंटीसा ले लेंगे। तो यानी हम 20 को 3 में देख लेंगे, 20 को 7 में देख लेंगे और वहाँ से हमारे पास जो मैंटीसा है वो आ जाएगा 3090। फिर यहाँ से हम डाल लेते हैं नेगेटिव का साइन। अब इसके जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट जो है यहाँ से जब 6 के पास मूव करके देखें, ये पॉइंट जो था ये 2 के पास मूव किया। ठीक है, और यहाँ से आ गया 1। ठीक है, और ये पॉइंट जो यहाँ से आ गया 6 के पास, तो यहाँ से भी आ गया 1। अब यहाँ से इसका क्या करेंगे? 60 के टेबल में 8 को निकाल लेंगे यहाँ पॉइंट डाल के, और यहाँ से हमारे पास जो था मैंटीसा वो आ जाएगा 7839। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इन सबको अपने कैलकुलेटर से करने से पहले एक और चीज़, 1/3 अपनी जगह पर वैसे ही आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और जो हमारी मेन बात है वो क्या है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो नेगेटिव में होता है ना उसको हमने अलग करना होता है, यानी -1 प्लस 0.8581। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को। और ये तो है ही हमारे सारे प्लस में, ये भी आ जाएगा +1.3090। ये नेगेटिव तो पूरे के साथ ही है ना, तो ये -1.7839। ठीक है, यहाँ से log x आ जाएगा। 1/3 अपनी जगह पे अपने कैलकुलेटर से इन सबको कैलकुलेट करके देख लेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है -0.6167। स्टूडेंट्स, अब ये जो है हमारा इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कर लेंगे अपने कैलकुलेटर से, हमारे पास आ जाएगा -0.2056। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारे पास log x। लेकिन हमें पता है हमने क्या फाइंड करना है x, तो हमें क्या लेना होगा? एंटी लॉग। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एंटी लॉग। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइड्स में एंटी लॉग ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इक्वल्स टू एंटी लॉग, यहाँ से आ जाएगा -0.2056। ये एंटी लॉग एंड लॉग कट हो गए, यहाँ से बचा x। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ चुका था x और बचा था एंटी लॉग, और वैल्यू हमारे पास बची थी -0.2056।
6। ठीक है जी, अब हमने लेना है इसका एंटीलॉग, लेकिन स्टूडेंट्स हमें एंटीलॉग लेने से पहले जो है इसको जो माइनस है आप देख रहे हैं कि माइनस 0 के ऊपर तो नहीं है, यानी कि माइनस इस 2056 के साथ भी है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम लोग इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। एंटीलॉग और एक्स हमारे साथ ऐसे ही चलते आएंगे। ठीक है, इसका जो माइनस है उसको चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक चीज़ फर्स्ट करनी पड़ेगी, और जो कि होती है +1 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना लेट करेंगे +1 एंड -1 को। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -1 +1 और ये पूरी वैल्यू -0.2056। अपने इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम लोग पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एंटीलॉग वैसे ही नीचे आता जा रहा है अभी तक, और जब इन दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ऊपर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास इन दोनों को करने से, यानी कि मैंने इस -1 को एंड इस -0 को जब किया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया 1 में 0 प्लस किए तो मेरे पास क्या आ गया, -1 साइन बड़े नंबर का। ठीक हो गया, ये तो पता चल गया। अब आ गया पॉइंट, हमारे पास स्टूडेंट्स बाकी क्या बचा, 1 बचा। ये पॉइंट 0 के साथ भी था, इसके साथ भी था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या बचा। एक तो हमारे पास 1 बचा वही पॉजिटिव का, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो बची वो बची -0.2056। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को कैलकुलेटर से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेटर से किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7944। ठीक है जी, तो अब हम इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। एंटीलॉग लेने के लिए हमारे पास जो था, हम क्या वैल्यू लेंगे, 44 एंड 79 को लेंगे, यानी 79 को 4 में देखेंगे और इस 79 को अगले 4 में देखेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स अपने एंटीलॉग के टेबल में। 0.79 को हमने किस किस में देखना है, पहले 4 में और दूसरे 4 में। ये देखें, तो यहाँ से हमारे पास ये है 74, इसके पहले 9 में देखेंगे तो ये वैल्यू है 85610, एक वैल्यू आ गई। ठीक है जी, आगे चल के अगला भी देख लेते हैं। ये वाला 9 हमारे पास आ गई 12। अब इसमें और इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ से जो हमारे कैलकुलेटर से अगर करके देख लें या वैसे आपकी मर्जी है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 6229। ठीक है जी, तो आप जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6229। अब अगली बात आपको यहाँ पर देखने वाली क्या है कि आपने पॉइंट कहाँ लगाना है। ठीक है जी, तो आप देखिए पॉइंट से पहले हमने वो वैल्यू डिपेंड करती है ना कि पॉइंट कहाँ लगेगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि पॉइंट की वैल्यू किस तरह डिपेंड करती है। ये देखें, अगर आपकी कुछ वैल्यू है 0.0891 कुछ भी वैल्यू है, और आपने उसका जब कोई एंटीलॉग लिया तो आपके पास 1 2 3 4 करके वैल्यू आई, तो आपने देखा पॉइंट से पहले 0 था तो आपने एक डिजिट छोड़ के लगा दिया। फिर जब ऐसे हुआ कि आपने 1.0891 करके कुछ वैल्यू आई, तो आपने आपके पास 1 2 3 4 वैल्यू, तो आपने देखा पॉइंट से पहले 1 था तो आपने 2 डिजिट छोड़े और लगा दिया। अब जो हमारी फिर आपने देखा कि जब हो 2.0891 और कुछ लोग आए 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पर देखा कि पॉइंट से पहले क्या है, 2 है, तो आपने तीन डिजिट छोड़े और यहाँ पर पॉइंट लगाया। अब जो हमारी कंडीशन है स्टूडेंट्स, आपने उसको देखना है गौर से कि हमारा क्या है। अगर मैंने आप दोबारा से अगर देखें उस वाली वैल्यू का, अगर 0.123 मैंने बताया कि आपको कुछ वैल्यू और आंसर आया 1 2 3 4 करके, तो आपने कहा कि पॉइंट लगेगा एक डिजिट छोड़ के, तो ये जगह किसकी हो गई, ये 0 के लिए हो गई। तो ये जगह किसके लिए होगी स्टूडेंट्स, -1 के लिए होगी। फिर अगर मैं यहाँ 0 लगाऊं तो ये जगह किसके लिए होगी, ये -2 के लिए होगी। इसी तरह आप ये जगह जो है अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो आपको पता है कि ये जगह किसके लिए होती है, 0 के लिए होती है। यानी अगर पॉइंट्स वाले 0 तो ये जगह होती है, लेकिन अगर पॉइंट्स वाले -1 है आप यहाँ लगाएंगे 0 और ये जगह होगी -1 के लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 6 है उसे सॉल्व करके देखा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7 एंड 8 भी करके देख लेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स, तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।